नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। खबर पढ़ के ही मन खराब है। एक गरीब लड़की 12वीं में उसने टॉप किया था। इसके बाद वो आगे पढ़ाई करते हुए यूपीएससी करना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी, कलेक्टर बनने का टारगेट था। गरीब परिवार की रही होगी, पोस्ट ऑफिस में किसी तरह की उसको पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। पार्ट टाइम या संविदा नियुक्ति, फुल टाइम। कोंडागांव के पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। दुर्ग भिलाई की रहने वाली लड़की थी। पोस्ट ऑफिस से काम करके निकलती थी तो पढ़ाई करती थी, तैयारी करती थी यूपीएससी के लिए। उसने मनौती मानी हुई थी बम्बलेश्वरी देवी से कि अगर उसकी नौकरी लग जाएगी, जो कि पोस्ट ऑफिस में लग गई थी उसकी नौकरी, तो वो दर्शन करने के लिए जाएगी पैदल। तो वो पैदल जा रही थी दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़। भिलाई से निकले थे शायद, डोंगरगढ़ जा रहे थे दर्शन करने के लिए। और लोग भी थे साथ में। उधर डोंगरगढ़ से दर्शन करके एक किसी पैसे वाले परिवार का नाबालिग लड़का दूसरे लड़के लड़कियों के साथ, 2 लड़के और 2 लड़की, ये किराए में ली हुई थार गाड़ी, एक थार ऐसा ब्रांड है, एक समय में पहले जीप रहती थी, उसका एक बहुत ही महंगा मॉडल है ये, उस किस्म का। और लोगों का कहना है कि ये पहाड़ वगैरह पे, खेतों में, कीचड़ में, दलदल में चलने के लिए बनी हुई गाड़ी है। इंजन बहुत ताकतवर रहता है। इसको लोग सड़कों पे चलाते हैं। दुनिया में फ्रांस जैसे सभ्य देश ऐसे हैं जिन्होंने पेरिस शहर के बीच में इस किस्म की एसयूवी कही जाने वाली गाड़ियों का घोषणा बंद कर दिया है कि शहर में इतने ताकतवर इंजन की गाड़ी की क्या ज़रूरत है। और बात सही है। मैं खुद कुछ अर्सा पहले एक बड़ी गाड़ी चलाता था, बहुत सालों से। बाहर जाने में काम आता था, दूसरे शहरों में जाना रहता था तो, लेकिन शहर के भीतर भी उसी को चलाता था। अब मैं एक सबसे सस्ती छोटी कार चलाता हूँ शहर के भीतर और मुझको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं उतने ही मज़े में हूँ, ज़्यादा आसानी से चलाता हूँ। एक हिंसक हार्स पावर जो रहता है बड़ी गाड़ी का, उससे मुक्त भी हूँ। तो ये रईस ज़्यादा जो है भिलाई का, ये किराए की थार लेकर आया था। 2 लड़के 2 लड़कियां, आप समझ सकते हैं क्या माहौल रहा होगा गाड़ी का। ये बम्बलेश्वरी से, डोंगरगढ़ से दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में इन्होंने राजनांदगांव सोमनी के पास में पैदल आ रही हैं लड़कियां सामने से, उनको डराने का नाटक किया, कुछ किया, रोका, दबाया, आगे बढ़ाया, कुछ किया ऐसा। और उसके बाद में एक लड़की उसको कुचल दिया और कुचल के भाग गया। आगे टोल टैक्स पड़ता है एक, वहाँ पे 500 रुपया दिया, बिना पैसा लिए भाग गया वहाँ से। पकड़ में आ गया है। लेकिन मैं इसके कुछ पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ। एक पहलू तो यह है कि एक नाबालिग लड़का थार जैसी बड़ी कार किराए पर लेकर, नाबालिग है तो जाहिर है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहा होगा, वो दर्शन करके आ रहा है। दर्शन करके लौटते हुए या दर्शन करने के लिए जाते हुए लोगों के मन में श्रद्धा, भक्ति, धार्मिक भावना रहती है। अच्छी भावना से लोग जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, दर्शन करके आते हैं तो प्रसाद लेके आते हैं, परिवार के, पड़ोस के लोगों में बांटते हैं उसको। जो दर्शन करने जा रही है लड़की, वो पद यात्रा करके जा रही है, तो उसकी श्रद्धा भक्ति आप अंदाज लगा सकते हैं। उसको कुचल दिया गाड़ी से, स्टंट दिखाते हुए, स्टंट करते हुए उसको कुचल दिया। ऐसा नहीं कि गाड़ी फिसल गई, टकरा गई, ऐसा नहीं, स्टंट दिखाते हुए कुचल दिया। कई जगह ये समाचार है, बड़े खुलासे में है। जिन लोगों ने देखा है उन्होंने बताया है पुलिस को। एक नाबालिग लड़का इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है,
किसको किसको इसे रोकना चाहिए था, थोड़ा सोच के देखिएगा। सबसे पहली बात, माँ बाप जो अपने आल औलाद को इतनी बड़ी गाड़ी किराए में लेकर जाने दे रहे हैं। कई माँ बाप तो खरीद के दे देते हैं, कई माँ बाप बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दे देते हैं अपने आल औलाद को, करो खर्च जितना करना है। वो लोग हराम की कमाई करते हैं। कई माँ बाप, उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है उनको कि बच्चे खर्च कर सके, और कमाते क्यों है इतना पैसा। जिसने गाड़ी किराए पे दी है उसके बारे में सोचना चाहिए कि आपने किसको गाड़ी किराए पे दी। जो दो लड़के दो लड़कियां जा रहे हैं वहाँ पे, क्या इनके घर वालों को पता था कि ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, इनके साथ में कोई जिम्मेदार ड्राइवर है या नहीं है। लड़कों को घर वाले न भी पूछें, दो लड़कियां भी थी साथ में, शायद दोनों नाबालिग रही होंगी, उनके घर वालों को नहीं लगा कि लड़कियां जा रही है दो लड़कों के साथ डोंगरगढ़ बमलेश्वरी दर्शन को, कहाँ जा रही है। हालांकि आजकल मैं थोड़ा पुराने ख्याल का हो गया हूँ, आजकल तो पूरी रात क्लब और पब और जाने क्या क्या है, वहाँ से पूरी रात लड़के लड़कियाँ दारू पिए हुए तरह तरह के ड्रग्स के नशे में निकलते हैं, सड़कों पे टक्कर करते हैं। ये तो लेकिन बमलेश्वरी दर्शन करके लौट रहे थे, इन्होंने पिया होगा ऐसा मुझको नहीं लगता यार। वहाँ से लौटने वाले लोग भी अगर ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, तो मुझको नहीं मालूम। माँ बाप को देखना चाहिए था कि आल औलाद कितनी बड़ी गाड़ी किराए में लेकर कहाँ जा रहे हैं, लड़के के पास लाइसेंस है या नहीं। पूरे बमलेश्वरी के रास्ते में, ये तीर्थ का समय है, नवरात्रि पे लोग जाते हैं, हजारों लोग पैदल जाते हैं, शायद कुल मिलाकर लाखों लोग जाते हैं पैदल। तो सड़कों पे पुलिस ज़्यादा रहती है, क्या किसी को नहीं दिखा कि ये छोटे उम्र के लड़के लड़कियां जा रहे हैं इस गाड़ी में। किसी ने कहीं रोकने की कोशिश की हो, देखा हो कि इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है। कई जगहों पे मुझको लगता है कि ये मौत जो है एक बेकसूर प्रतिभाशाली लड़की की, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और हो सकता है कि वो सचमुच अपनी मेहनत से कलेक्टर बनती तो देश के किसी भी एक ज़िले में पहुंच के वो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करती। गरीब लड़की थी, पोस्ट ऑफिस में काम करती थी, नौकरी करती थी, उसको कुचल के मार डाला। ये गरीब और अमीर का जो फर्क है, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। अमीर लोग किस तरह से गुंडागर्दी करते हैं, कैसी हिंसा दिखाते हैं, गाड़ियों को लेकर, नशे को लेकर, हार्स पावर को लेकर, सड़क पे मारपीट को लेकर किस तरह से हिंसा दिखाते हैं, सोचने की ज़रूरत है। और मुझको एक दूसरी चीज़ लगती है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जहाँ पे इतना लंबा जत्था चलता है पैदल लोगों का, हर 1 किलोमीटर पे 4-6 जत्थे चलते हैं, उस सड़क पे देखना नहीं चाहिए था कि कौन लोग किस गाड़ी को चलाते हुए जा रहे हैं, वो उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। नाबालिग था तो लाइसेंस नहीं रहा होगा। मैं धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहता, कई लोगों को लगेगा कि मैं धर्म के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ से धर्म को जोड़ देता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गरीब लड़की जो है अपनी मनौती पूरी करने के लिए पैदल बमलेश्वरी जा रही थी, और एक ये कमीना पैसे वाला लड़का जो है ये किराए में गाड़ी लेकर और लोगों को कुचलते हुए चल रहा था। ये तो गनीमत की एक लड़की मरी, इसकी बहन साथ में थी, वो भी कुचल सकती थी और लोग भी कुचल सकते थे। क्या करना चाहिए समाज में, किसकी किसकी जिम्मेदारी है। सबसे शुरू में तो परिवार से ही जिम्मेदारी शुरू होती है, उसके बाद जो गाड़ी किराए में दे रहा है उसकी जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, साथ में जो और 3 लड़के लड़कियां थे उनके परिवारों की जिम्मेदारी। पुलिस को करना चाहिए था, जांच करना चाहिए था, लेकिन ये शुरू ही नहीं होना चाहिए था ये खूनी सफ़र। परिवारों को देखना चाहिए, उनके परिवार के नाबालिग लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां नाबालिग उनके साथ कहाँ जा रही हैं। रोज हो रहा है, एक गर्लफ्रेंड को लेके गया बॉयफ्रेंड, 2 और दोस्तों को बुला लिया, तीनों ने मिल के बलात्कार किया,
उसका वीडियो फिल्म बनाए, लड़की को डराए, किसी को बताओगी तो वायरल कर देंगे, फिर वो वीडियो क्लिप घूमने लगती है दूसरे लोगों के बीच में, आखिरी में जाके लड़की कहीं पे खुदकुशी कर लेती है, कहीं कुछ करती है। लड़के जो रहते हैं ये गिरफ्तार होते हैं, नाबालिग रहते हैं तो शायद सुधार गृह जाके वहाँ से अधिक बड़े मुजरिम होकर निकलते होंगे। सोच के देखिएगा, मेरी आपकी हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां अपने परिवार के नाबालिग बालिग लड़के लड़कियों के प्रति क्या बनती हैं। जो नाबालिग लड़के या बालिग लड़के नाबालिग लड़कियों को ले जाके उनसे बलात्कार करते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, आखिर वो लड़के किसी न किसी परिवार से निकल के आए हैं जिन्होंने नहीं सिखाया है अपने लड़कों को किसी लड़की या महिला का सम्मान कैसे किया जाए। हम लड़की को सिखाने के बड़े शौकीन हैं, शाम होने के बाद अकेले मत निकलना, अकेले मत जाना, किसी लड़के के साथ मत जाना। लड़की को सब सिखाते हैं, लड़के को नहीं सिखाते हैं कि हर लड़की या महिला का सम्मान करना, सड़क पे उठपटांग गाड़ी मत चलाना। लड़के को कुछ नहीं सिखाया जाता है। आखिरी में मैं एकदम आखिरी में केवल 2 सवाल आपसे करता हूँ। ये लड़की तो धार्मिक भावना से परिपूर्ण थी, मनौती मानी थी, उसने पैदल जा रही थी बमलेश्वरी, पहुँच नहीं पाई। वो लोग नारा लगाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरे एक दोस्त हैं रायपुर से, हर साल 2 बार वो जाते हैं वैष्णो देवी। वो दुनिया के किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ से मुझको फ़ोन करते हैं कि भैया मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वैष्णो देवी से भी वो मुझको फ़ोन करते हैं हर बार कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ अभी। वो कहते हैं कि बुलावा आता है जाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये लड़की जो पैदल जा रही थी बमलेश्वरी, इसको भी माता का बुलावा आया था, इसकी हिफाजत करनी थी। तेरे ही दर्शन करने के लिए तो माता जा रही थी ये लड़की। दूसरी बात है कि जो दर्शन करके निकला है उसके ऊपर थोड़ी देर तो असर रहना था, घर पहुंचने तक दर्शन करके निकला था। अगर ऐसे ही खूनी खेल खेलना था तो दर्शन करने क्यों गए तुम? और बदनाम करते हो धार्मिक आस्था को कि दर्शन करके, मेरे जैसे लोग सवाल करते हैं कि दर्शन करके निकले फिर भी तुमने ये खून खराबा किया। क्यों जाना चाहिए ऐसे लोगों को धर्म की जगह पर? मुझको लगता है कि जिस धर्म के ये लोग होंगे उस धर्म के लोगों को, और जाहिर है कि ये बमलेश्वरी दर्शन करके आ रहे थे डोंगरगढ़ से, हिंदू धर्म के होंगे। इस धर्म के लोगों को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि अगर दर्शन करने के बाद, दर्शन करते जाते हुए भी आपके दिमाग पे ऐसा खून सवार रहता है, इससे अच्छा मत करो दर्शन। माता को कमी थोड़ी है लोगों की, लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे, तुम्हारे जैसे लोग न जाएं तो चल जाएगा। सोच के देखिएगा क्या करना चाहिए परिवार को, पुलिस को, धर्म के लोगों को, इन सब को क्या करना चाहिए। 2 लड़के 2 लड़की चले गए गाड़ी लेके डोंगरगढ़। रात दिन आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है लड़कियों का, किस तरह के खतरे में रही होंगी ये लड़कियां। मुझको लगता है हम में से हर किसी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पुलिस हर किसी की हिफाजत नहीं कर सकती, हमको शुरुआत अपने अपने घरों से करनी पड़ेगी। लड़कों को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, खतरे बताने पड़ेंगे उनको। लड़कियों को सावधान करना तो मेरी सलाह के बिना भी आप लोग सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। बहुत तकलीफ हुई मुझको इस खबर को लेकर कि 4 कमीने लोग जो हैं वो इस तरह से गाड़ी में जाकर और गुंडागर्दी करते हुए सड़क पे उन्होंने एक बेकसूर पदयात्री को कुचल दिया। सोचिएगा हम में से सबकी क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं कोई अंतिम सत्य लिखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, आप भी सोचिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, दोस्तों को भेजिए इसको कि इस बारे में क्या किया जाए, कैसे हम रोक सकते हैं इसको। केवल पुलिस नहीं, दूसरे लोगों को भी भेजिए इसको।
कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या करना चाहिए। कई तरह के क्राइम हो रहे हैं, नाबालिग लोग कई तरह के कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट डकैती कर रहे हैं, गाड़ी से कुचल कर लोगों को मार रहे हैं। क्या कहेंगे और क्या किया जाए नाबालिगों का? इनके ऊपर ऐसे गंभीर अपराध में मुकदमे जो चलते हैं, क्या उसमें इनको बालिग मान लिया जाए? सोचिएगा, इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है पिछले कुछ सालों से। सोचिएगा इस बारे में। फिलहाल एक होनहार लड़की को कुचल के मार डाला, जो भी नाबालिग चला रहा था गाड़ी, और उसके साथ में भी जो लोग थे, अगर वो भी इस लापरवाही में हिस्सेदार थे तो उन सबको कुछ साल तो बाल सुधार गृह भेजना चाहिए जब तक वो बालिग न हो जाएं। फिर मिलते हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी अगर आप खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। कल मैंने यहाँ पर जागेश्वर प्रसाद अवधिया नाम के एक बुजुर्ग को इंटरव्यू किया था। 84 साल उम्र है उनकी, बुलंद है एकदम, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए यहाँ पर। 1 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने इंटरव्यू दिया, खूब अच्छे से बात की। पूछा मैंने, आप तम्बाकू वगैरह तो नहीं खाते? उन्होंने कहा सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, दारू, चाय कुछ भी खाया पिया नहीं पूरी जिंदगी। बुलंद थे 84 साल की उम्र में। मैंने 50 साल की उम्र में मुंह के कैंसर से मरते हुए लोगों को देखा है। कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है और छत्तीसगढ़ में 24% कैंसर मरीज मुंह के कैंसर के हैं। 24%। तकरीबन हर चौथा कैंसर मरीज जो है वो मुंह का कैंसर है उसको। अभी एक पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। उसको दारू और गुटखा का शौक था, पत्नी को मार डाला, उसको थक गया था उसके नशे से। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, हिंसा की धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत खतरनाक चीज़ है तंबाकू, उससे बच के रहिए। फिर मिलेंगे।